मैंने खुद को एक दफ़ा फिर से ये चैलेंज दिया है कि मैं ज़ीरो बजट में इस कॉर्नर का मेकओवर करूँगी। तो देखते हैं कि अब मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाती हूँ या फिर अधूरा ही रह जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले तो मैंने ये वाला जो है कॉर्नर इसको डेकोरेट किया था, तो ये सक्सेसफुली हो गया था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये वाली खड़ी हो गई कि इसमें थोड़े कलर्स ज़्यादा थे, जिसकी वज़ह से ऑब्जेक्ट पे उस तरीके से फ़ोकस नहीं जा रहा था, फ़ोकस सारा इसी के ऊपर जाता है। तो अब इसी प्रॉब्लम को ज़हन में रखते हुए ना मैंने इसको वार्म बेज टोन्स में क्रिएट करना है, ताकि दोबारा से वो वाली प्रॉब्लम अराइज़ ना हो। तो इस वीडियो को फिर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। एक में हम डीआईवाईज़ वगैरह बनाएँगे, दूसरे में हम देखेंगे कि हमें कौन-सा डीआईवाई कौन-सी शेल्फ पे ऑर्गेनाइज़ करना है, और थर्ड में हम आपको फाइनल रिवील दिखाएँगे। तो सबसे पहले ना हम ये फेक बुक्स बना लेते हैं। बेसिकली मुझसे ना बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्कत नहीं होती, इसलिए मैं उसको कार्डबोर्ड से बिल्कुल नहीं बनाऊँगी कि पहले मैं उसको कार्डबोर्ड से बनाऊँ, फिर उसको पेपर के साथ कवर करूँ। इतना कुछ इतनी मेहनत मुशक्कत नहीं होती भाई साहब। तो मैं एक बड़ा क्विक सा और बड़ा जुगाड़ू हैक बताने लगी हूँ आप लोगों को। आपको जस्ट कुछ बुक्स लेनी है जो आपके पास पुरानी हो, आप पढ़ नहीं रहे उसको, ठीक है? और आपने कोशिश करनी है कि एक बुक साइज़ में थोड़ी-सी मोटी हो और एक बुक जो है वो साइज़ में थोड़ी-सी बारीक हो, फिर ज़्यादा रियलिस्टिक सी लुक आएगी। अब आपने क्या करना है कि आपने जो है इनकी जो स्पाइन एरिया है ना, उनका साइज़ ले लेना है। अच्छा, इस साइज़ लेकर आपने क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ। जस्ट आपको पहले साइज़ लेना है, जितने इंचेस इसका विड्थ है वो भी लिख लेना नोटबुक पे, और जितनी इंचेस इसकी जो लेंथ है वो भी नोटबुक पे लिख लेना, अलग अलग बुक का नेम मेंशन करके, यहाँ पे मिक्स हो जाए कि किसका बुक का क्या साइज था। और जो बुक आपने ऊपर रखनी है ना, उसकी जो है विड्थ ऊपर से भी जो है वो नाप लेना, क्योंकि हमने उसके ऊपर भी एक जो है वो पेपर अटैच करना है, ठीक है? ये हमारा हो गया काम मुकम्मल, बस हमने साइज लिख लिया, इतना काम हो गया। अब चलो लैपटॉप खोलो और कैनवा पे चलो। कैनवा पे जाके जिस बुक का आपने जो स्पाइन एरिया का जो साइज लिया था ना, उसी पे जाके कस्टम साइज ओपन करो और वही साइज विड्थ और लेंथ में लिख दो जाके। वो छोटू सा एक इस तरीके का कैनवस खुलकर आ जाएगा, ठीक है? उस कैनवस के ऊपर आपको जो है जोन सी भी बुक बनानी है उसका आप जो है वो नेम मेंशन कर लो, ठीक है? यहाँ पे मैंने 2 बुक्स बेसिकली बनानी है, तो मैंने एक एटॉमिक हैबिट्स और एक लुइस विटॉन की, ये 2 जो है वो फेक बुक्स मैं क्रिएट कर रही हूँ। एटॉमिक हैबिट्स लिखने के लिए मैंने मॉन्ट स्ट्रीट फ़ॉन्ट यूज़ किया साइज़ 49, और जेम्स क्लियर ऑथर का नेम लिखने के लिए मैंने पॉपिंस यूज़ किया और 18 इसका साइज़ रखा है। इसके बाद लुइस विटॉन की इस तरीके की मैं बुक बनाने वाली हूँ, तो ये जो वीएल लिखा हुआ है ना, इसका तो लोगो मैं उठाकर ऐसे ही पेस्ट कर दूँगी गूगल से। लेकिन लुइस विटॉन लिखने के लिए मैं जस्ट पॉपिंस से राइट कर दूँगी, कि उसका जो फ़ॉन्ट है ना वो कुछ इसी तरीके का है। तो उसको लिख के हम जो है उसको थोड़ा-सा घुमा देंगे ताकि वो जो है हमारे पेपर के साइज़ के अकॉर्डिंग हो जाए। और यहाँ पर मैं जो हूँ वो वीएल का फ़ॉन्ट यहाँ पर लगा दिया है, बिल्कुल उसी की विड्थ का साइज़ लेके। तो ये हमारे बनकर रेडी हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट इनको बनाने के बाद इसका प्रिंट आउट लेना है। तो अब फटाफट से इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं पहले। अच्छा, मैंने ना प्रिंट लेते हुए एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर कर दी थी। मैंने जो साइज़ेज़ लिए थे ना, मैंने उसका ख़्याल ही नहीं रखा। मैंने प्रिंट करते हुए उसको फिट टू पेज जो है उस पे क्लिक कर दिया। तो आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आप फिट टू पेज करोगे तो पेज के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो फिट हो जाएगा और उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसीलिए फिर मुझे दोबारा से इसको निकालना पड़ा था। अभी देखें यहाँ पे कितना बड़ा उसका जो है वो साइज़ निकल के आया। इतनी बड़ी तो बुक है भी नहीं, तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। तो ये देखें, फिर मैंने बाद में उसको जो है वो ओरिजिनल साइज़ में करके तो फिर प्रिंट किया था। तो आपने भी खुद प्रिंट करें या आप किसी से करवा रहे हैं तो उसको बोलें ये ओरिजिनल साइज़ में रख के आपको इसको प्रिंट करना है। आपको इसको साइज़ को बड़ा नहीं करना, बिकॉज़ मैंने इसके साइज़ेज़ लिए हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर इतना काम हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है वो जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है इसके ऊपर। इसको काट लें यहाँ से। कट करने के बाद इसको जो है जोन से बुक का आपने साइज़ लेकर जोन सी बुक उसके साइज़ के अकॉर्डिंग बनाई थी। लाइक एटॉमिक हैबिट्स के लिए मैंने ये जो छोटे वाली बुक है ना, इसका साइज़ लिया था, तो इसके ऊपर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। नीचे जो बुक रखनी है ना, उसका सिर्फ स्पाइन एरिया नज़र आना है, तो उसके ऊपर हमें कवर करने की कुछ और ज़रूरत है ही नहीं। बस स्पाइन एरिया पे नीचे वाली बुक पे लगा दो, और जो ऊपर वाली बुक है उसको जो मैंने वीएल वाला लिया था उसका वो वाला भी हम वहाँ पे उसके ऊपर पेपर लगा देंगे। अब जस्ट फटाफट से आपको इसको अटैच करना है। कोशिश करो कि यूएचयू से लगाओ या कोई और ग्लू जो पेपर को अच्छे से अटैच करे। मैं जो हूँ वो इसको ग्लू गन से ही लगा रही थी, लेकिन ग्लू गन से बहुत ख़राब काम हो रहा था। फिर मैं यूएचयू ढूंढ कर लाई और उसके साथ फिर मैंने इसको अप्लाई करना शुरू किया। तो देखो कितनी अच्छी ये बुक्स बनके तैयार होगी, मतलब हसल फ्री, एकदम लेजी जुगाड़ मैंने आप लोगों को बताया कि लेजी तरीके से आप लोग, और देखो पैसे भी नहीं लगे, घर पर प्रिंटेड था सारा कुछ, 2 सेकंड के अंदर हो गया। कि प्रिंटर नहीं, आप मार्केट से जाके करा लो। तो हमारी फेक बुक्स तो बनकर अब तैयार हो गई हैं। फेक बुक्स बनाने के बाद अब बारी आती है हमारे जो फ्रेम्स हैं, मेरे पास फ्रेम्स हैं, उन फ्रेम्स के अंदर हमें जस्ट कुछ मैंने 2 प्रिंट आउट निकाले थे, उनको बस अटैच करना है उसके अंदर। अच्छा, लेकिन ये जो है ना, यहाँ पर भी एक थोड़ी सी चीज़ हो गई थी ट्रिकी, कि फ्रेम्स का साइज़ बड़ा है और मैंने A4 साइज़ पेपर जो है वो प्रिंट आउट किया। तो मैंने यहाँ पर फिर अपना दिमाग लड़ाया और कैलेंडर लेकर वो इसके अंदर जो है मैंने अटैच कर दिया, इसके नीचे वाले ब्राउन एरिया पेपर पे। तो कैलेंडर लगाने से ये हुआ कि जब मैं इसके ऊपर A4 साइज़ पेपर अटैच करूँगी ना, तो वो प्रोमिनेंट नहीं होगा, वो ऐसे लगेगा कि मैंने एक ही जो है वो पिक्चर फ्रेम करके इसके अंदर लगाई हुई है। तो मैं अब दोबारा से फ्रेम बनाने का हसल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये मेरे पास फ्रेम्स थे, थोड़ी इनकी कंडीशन जो है वो ख़राब हुई थी, उसको बस सेट करके अंदर कैलेंडर लगा दिया और फ्रेम्स रेडी हो गए। अब मैंने ये 2 प्रिंट आउट्स निकाले थे, जब मैं बुक्स के प्रिंट आउट निकाली थी ना, तभी मैंने इनको निकाल लिया था।
तो इन प्रिंट्स को जो है वो मैंने इस बुक के अंदर बुक के अंदर नहीं, मैंने इन फ्रेम्स के अंदर इसी तरीके से जो है वो अटैच कर दिया। तो हमारे फ्रेम्स भी देखो बन के रेडी हो गए। अगर आपको इन फ्रेम्स में जो मैंने ये पिक्चर्स प्रिंट करके लगाई हैं चाहिए हुई ना, तो एक ये कोट है और एक ये बस लीफ है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर देना, मैं आप लोगों को डीएम में इनके पिक्चर्स जो है वो सेंड कर दूंगी, तो आप प्रिंट आउट कर लेना। अब बारी आती है लास्ट डीआईवाई की। इसके लिए मैंने ये शेजान की एक बोतल ले ली है, उसके ऊपर से जो उसका लोगो वगैरह स्टिकर लगा हुआ था वो हटा दिया। इसके अंदर लगाने के लिए ना मैंने एक क्रोशे के फ्लावर्स बनाए थे, लेकिन हुआ ये कि क्रोशे के फ्लावर्स बहुत छोटे लग रहे हैं, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने ये एक बेल बना ली क्रोशे की, और उस बेल को जो है वो मैं इसके अंदर सिक्योर कर रही हूँ। मैं इसको धागे से जो है बांध दूंगी अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैंने जो फ्लावर्स बनाए थे इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम बेल के ऊपर लगाएंगे। इतनी मजे की इसकी फिनिशिंग आएगी ना ऐसे करने से। तो बस इतना सा छोटू सा काम था कि जो है हमारी इतनी प्यारी सी बेल बन के तैयार हो गई है। अगर आपको बेल बनाना नहीं आती है, क्रोशे करना नहीं आता, तो आप कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स अंदर लेके लगा लेना, या फिर खुद ही पेपर से फ्लावर्स लेके बनाकर लगा लेना, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो अब हम इन चीज़ों को अपनी शेल्फ पे जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। सबसे पहले ये वॉच इधर ही पड़ी हुई थी, तो क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला कॉर्नर है तो ये इतना नजर नहीं आएगा। जब मैं वीडियो वगैरह शूट करूँगी तो बहुत कम नजर आएगा, तो इसीलिए मैं इसके अंदर वही वाली वॉच और वही लैंप इस तरीके से सेट कर रही हूँ। हमारा जो पहला कॉर्नर है ना वो बन के रेडी हो गया। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें अंदर ऐड नहीं कर रही, क्योंकि मुझे एक अच्छा सा इफेक्ट चाहिए वीडियोज़ के अंदर, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। उसके बाद दूसरे वाले जो हमारी शेल्फ है उसके अंदर मैं एक फ्रेम रख रही हूँ, और ये फेक बुक्स जो कि शो स्टॉपर है आज की वीडियो के लिए। तो इन बुक्स को रखने के बाद ऊपर मैं रख रही हूँ ये लैंप। अच्छा, मैं लैंप इतने क्यों ऐड कर रही हूँ ये तो आप लोगों को एंड पे पता चलेगा। और थर्ड शेल्फ पे मैं ये दूसरे वाला फ्रेम रख रही हूँ जो मैंने बनाया था, जिसके ऊपर मैंने कोट लिखी थी। इस फ्रेम को रखने के बाद इसके साथ जो मैंने ये प्यारी सी बेल बनाई थी, ये इसको मैं यहाँ पर रख दूंगी। थोड़ा दूर करके हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ताकि जो है वो अच्छा सा एक इफेक्ट अंदर नजर आए हमारी वीडियो। अच्छा, 3 शेल्फ हमारी रेडी होगी। उसके बाद जो लास्ट शेल्फ है ना, उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं एक बकेट बनाऊंगी क्रोशे की, लेकिन इतना टाइम भी नहीं था और इतनी एफर्ट्स लगाने का मूड भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैं ये 3 जो है वो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस ले आई हूँ। इनमें से एक एक को बारी बारी लगाकर देखूंगी कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। तो ये दराज वाला तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दराज वाला थोड़ा ओड लग रहा है, और ये वाइट वाला भी इतना कोई खास नहीं लग रहा, तो मैं ब्लैक वाला चूज़ करूँगी। तो हम ब्लैक वाले के साथ जाएंगे। ये थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो मैं इसके अंदर रखने के लिए कुछ बुक्स लेकर आ गई। इन बुक्स को वैसे भी मैं यूज़ करती रहती हूँ अपनी वीडियोज़ में, तो ये काम आती रहेंगी। और ये जो मेरे कलर्स वगैरह और पेंसिल्स वगैरह ये भी मैं इसके अंदर रख देती हूँ। एंड पे मैंने सोचा कि इसके अंदर एक लैंप भी होना चाहिए, क्योंकि अगेन ये बहुत जो है वो खाली लग रहा था, तो मैंने ये एक लैंप भी ऐड कर दिया इसके अंदर। ये रेड कलर का है, तो ये एक अच्छा इफेक्ट देगा। गाइस, अब जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, यू आर नॉट रेडी फॉर इट। तो मैंने तो आप लोगों को ज़ीरो बजट में एक मज़े का स्टूडियो बनाकर दिखा दिया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इनसाइड माइंड डेज़ को सब्सक्राइब करके और लाइक करके ज़रूर जाना।